वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से सक्लेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस सक्लेंट प्लांट के बारे में कि मैंने आपको दिखाया था कि बरसात में किस तरह से ये मेरे सक्लेंट बाहर रखे थे, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मुझे उठा के इन्हें शेड के नीचे रखना पड़ा और तब जाके ये प्लांट हमारा बचा। और आप सब जानते हैं सक्लेंट सभी को बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि देखिए ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है जैसे कोई फ्लावर्स हो, लेकिन ये सारी इसकी ये पत्तियां हैं जो इतनी खूबसूरत है और इनका बहुत ही प्यारा सा ये कलर और इनकी ये बनावट तो देख सकते हैं। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं कवर करता है, ना ही इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना वाटरिंग की ज़रूरत होती है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके पास ये आपके गार्डन में बना रहेगा। तो अभी ये जो विंटर का सीज़न है, दिसंबर सीज़न है, इसमें विंटर के सीज़न में इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरे पास ये मेरे सकुलेंट इस तरह से लगे हुए हैं और ये देखिए इस तरह से पूरे पॉट को इसने कवर कर रखा है। तो आज मैं बताऊंगी कि जो ये मेरे 1 साल पुराना हो गया इस पॉट में मेरे ये सकुलेंट लगे हैं और धीरे धीरे अब इस मिट्टी का फर्टिलाइज़र देने का समय आ गया है। अब इसकी मिट्टी इस तरह से देखिए, नीचे की लीव्स इस तरह से सूख जाती हैं। तो ये सूखी हुई लीव्स अगर नहीं हटाएंगे तो ये फंगस का काम करेंगी, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ का सीज़न है। और इसमें जब ये पानी डालेंगे, देखिए अभी मैंने इसमें पानी दिया है और ऊपर से मैंने पानी नहीं दिया है, इसमें वाटरिंग जब मैंने किया है साइड से इसको पानी दिया है। और अब मैं इसकी थोड़ी सी केयर आपके साथ शेयर करूँगी। तो नीचे देखिए बहुत सारी इसकी पत्तियाँ सूख गई हैं और बहुत ही आसानी से ये आपके गार्डन में सरवाइव करते हैं। तो सबसे पहले इनकी पत्तियों को हमें हटाना होगा, जितनी भी ड्राई लीव्स है सबको हमें निकाल के साफ करनी होगी। अगर इनके लिए एक अच्छी सी सॉइल मिक्सचर हम जब तैयार करते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और ये देखिए मैंने इसकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां थी उन वो मिट्टी में ना टच हो, इसलिए मैंने इसमें इस तरह के स्टोन डाल रखे थे। ये देखिए ये बड़े बड़े स्टोन हैं। तो इसे देखिए देखिए पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं। अगर इसे नहीं निकालेंगे और पानी डालते रहेंगे तो ये फंगस का काम करेंगे। और अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, आप नर्सरी से इसके प्लांट को ला सकते हैं। अगर आपको कहीं से एक पत्ती मिल जाती है तो इसकी एक लीफ से इस तरह की लीव्स भी मिलेगी, तो भी आप इसके नए न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे छोटे छोटे पॉट में लगे हैं, ये देखिए। तो ये एक लीफ से ही तैयार हुए प्लांट हैं और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अभी भी मैंने इन्हें पानी दिया है तो ये पानी की बूंदें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर देखिए ये देखिए ये भी एक लीफ से ही तैयार है और इसके अंदर लीव्स होती हैं। ये देखिए इस तरह से इनमें रूट्स निकलती हैं, ये रूट से फिर न्यू बेबी प्लांट तैयार होता है। और ये देखिए और इस पॉट में देखिए छोटे से पॉट में आप लगा दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। एक लीफ यहाँ रखी हुई है और ये देखिए ये, तो ये धीरे धीरे ऐसे ही हमारे प्लांट अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो ये भी एक मेरा प्लांट है और ये भी एक प्लांट है और यहाँ पे ये 2 प्लांट है। एक प्लांट यहाँ एक लीफ मैंने यहाँ रखी है और इसकी लीफ को भी अभी हम इस तरह से ड्राई फॉर्म में कहीं भी किसी भी पॉट में रख देंगे तो इसमें भी न्यू बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे। और ये तो है ही हमारा, चलिए मैं एक आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए अब इनकी तो हमने पुरानी लीफ पत्तियों को हटा दिया है और इनकी भी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे से पॉट में लगे हैं और अब अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये जो पुरानी पत्ती दिख रही है ये येलो कलर की दिख रही है। तो जब इसको अच्छा सा फर्टिलाइज़र देंगे, अच्छी सी मिट्टी देंगे, तो हमारा ये प्लांट काफ़ी अच्छे से सरवाइव करेगा। जैसे देखिए ये अकेले लगे हुए हैं, तो ये देखिए इनकी ग्रोथ कितनी सुंदर है।
और अब देखिए ये 1 साल हो गए इनको। नेक्स्ट ईयर मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी, तो इनके अंदर अब धीरे धीरे इनका जो फर्टिलाइज़र है प्लांट की मिट्टी के अंदर उर्वरक क्षमता कम हो गई है। और आप देख सकते हैं जब हम अच्छे से गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे देखिए ये प्लांट की सारी पत्तियां जस्ट सूख गई हैं। तो इसको अब रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं करूँगी तो ये प्लांट मेरा ख़राब हो जाएगा और इसमें पानी बिल्कुल भी होल्ड नहीं होता है। आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी एकदम ड्राई मिट्टी है, जबकि मैं इसमें रोज़ पानी डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 हफ्ते तक पानी नहीं दिया। मैंने कल भी इनमें पानी दिया था और आज मैंने इनमें पानी नहीं दिया है और कल मैंने इनमें पानी दिया था। तो ये देखिए इस तरह की हमें मिट्टी बनानी होगी और अच्छा फर्टिलाइज़र इसको देना होगा, जिससे ये प्लांट भी हमारी इस प्लांट की तरह हो जाए। तो इसके लिए कैसी मिट्टी बनानी है तो चलिए बताते हैं। और सभी को शौक़ होता है सकुलेंट के प्लांट को लगाने का। तो यहाँ पर मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ अपने इस सभी प्लांट के लिए, और कुछ इन प्लांट को मैं नया पॉट भी दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं वेस्ट मटेरियल में भी अपने प्लांट लगा लेती हूँ और हमारे प्लांट अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे पॉट लगाइए। आपके पास बिना महंगे पॉट के भी आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा, बशर्ते इसके लिए एक अच्छी मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अच्छी मिट्टी नहीं होगी तब तक आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और चलिए इसके लिए मिट्टी बनाते हैं। तो ये अब देखिए ये देखिए इनको भी देना है। यहाँ से नया प्लांट तैयार हो रहा है, इसको भी अलग करना है। ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और देखिए इसकी जड़ें जहाँ पे भी रख दो वैसे ही चलने लगती हैं। तो मिट्टी कैसे लेनी है तो ये देखिए मेरे गार्डन की मिट्टी है। आपके पास गार्डन की मिट्टी जो भी कोई भी अगर बली हुई मिट्टी है, बालू वाली है, वही मिट्टी है तो उस मिट्टी में आप रेत नहीं मिलाइएगा। अगर बालू वाली मिट्टी नहीं है तो आपको इसके अंदर कम से कम 40% तक रिवर सेंट मिलाना ही है। आप कोई भी मिट्टी लीजिए उसके अंदर रिवर सेंट मिला दीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ रखा है, ये है हमारा रिवर सेंट। रिवर सेंट यानी बजरी बालू, जिसे घर बनाने के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। और नदी के किनारे ये जो बालू मिलते हैं ये इस तरह की है, बहुत बारीक नहीं है, इस तरह की मोटी वाली ये मिट्टी है। तो इसको आप 40% तक इसके अंदर मिलाइएगा और फंगीसाइड, ताकि हमारे सकुलेंट में कोई भी फंगस ना लगे उसके लिए फंगीसाइड यूज कीजिए, नहीं तो नीम खली। तो ये देखिए ये है नीम खली 1 मुट्ठी, और नीम खली के साथ मैं डाल रही हूँ लकड़ी की राख, वुड अस्क। इसको यूज़ करेंगे, इससे हमारे प्लांट में कोई भी फंगस नहीं लगेगा और मिट्टी का पीएच लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छी ग्रोथ के लिए ये हमने किचन कंपोस्ट मिला रखा है। मेरी मिट्टी में यहाँ पे किचन की कंपोस्ट है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं आप, किचन कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या आप सड़ी हुई गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं। तो मैं किचन कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर नीम खली मिला दिया है। नीम खली एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी है और हमारे प्लांट को मिट्टी को कोई भी इसमें फंगस नहीं लगने देता है, ये चीज़ है। तो ये हमारी देखिए एकदम वेल्डन मिट्टी तैयार है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह की मिट्टी हमें बनाना है अपने सकुलेंट के लिए। जिस भी पॉट में आपको अपना प्लांट लगाना है उसमें इस तरह के ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही पॉट यूज़ कीजिए और बहुत गहरे वाला पॉट नहीं चाहिए। इसे आप 4 इंची 5 इंची के पॉट में अपने सकुलेंट को लगा सकते हैं। छोटे से भी प्लांटर में आपका ये प्लांट चल जाता है। तो सबसे पहले मैं इस पॉट में से अपने प्लांट को निकालूंगी और इसकी मिट्टी में अच्छा सा फर्टिलाइज़र दूंगी, ताकि मेरे इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। और जो पुरानी ख़राब पत्तियां हैं उसको निकाल दूंगी। तो ये सारे काम अभी हमें करने हैं। तो निकालने का तरीका इस तरह से है, इस तरह से हम अपने प्लांट को निकालेंगे। तो देखिए ये प्लांट मेरा ऊपर आ गया है, इसकी रूट्स बहुत अंदर नहीं जाती हैं। ये देखिए ये हमने निकाल दिया। और ये इतनी सूखी पत्तियां हैं ना, सारी पत्तियों को हमें निकालना है। ये बहुत पूरी तरह से डैमेज हो गई है। ये एक पत्ती टूट गई है, तो इसको साइड में रखते हैं, उससे नया प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमें इसकी सारी पत्तियों को इस तरह से साफ़ कर लेना है। और ये इसकी रूट्स है, बस इस तरह से ही हमें ये काम करने हैं। ये हमारा प्लांट, अगर आपको ये ख़राब लग रहा हो तो आप इसकी इस पत्ती को हटा सकते हैं। ये देखिए
इस तरह से हम ये पत्तियों को हटा देंगे। ये इतनी पत्तियां मैंने इस पे से कम कर दी हैं। अब अच्छा सा इनके लिए हमने मिट्टी तैयार कर ली है। फर्टिलाइज़र हमने बता दिया आपको। इसी तरह की मिट्टी में से हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। और देखिए, पहले इस मिट्टी को हम यहाँ चेंज कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे जो हमने फर्टिलाइज़र बना रखा है। और इसको इस तरह से निकालने के बाद इसके जो देखिए कितने बड़े बड़े होल्स हैं, इतने बड़े बड़े होल्स हैं। तो इसके अंदर नीचे हम इस तरह के नीचे बड़े बड़े स्टोन हमने डाल दिए हैं। अब इस मिट्टी के अंदर जिसमें हमने फर्टिलाइज़र मिला रखा है और इस मिट्टी को, दोनों को हम मिला देंगे और इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर हम अपने नए प्लांट तैयार कर लेंगे और इनको एक बड़ा पॉट हम दे देंगे। तो ये देखिए किस तरह की मिट्टी है। बिल्कुल भी आपने पलटा और मिट्टी इधर उधर हो गई। इस तरह की मिट्टी में ये हमारे सकुलेंट चलते हैं और ये इनकी रूट्स हैं। और इनको भी हम इसमें से निकालेंगे। तो अब ये तो मिट्टी का पॉट है तो इसे तो हम प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से अपने ये जो स्टूल है, ये खुरपी जिसे हम लोग तो यहाँ अपनी लोकल भाषा में से खुरपी कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हों, इस तरह से इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए ये पूरा प्लांट मेरा बाहर आ गया और इसकी पत्तियाँ भी टूट गई हैं। और ये पत्ती में देखिए इसमें रूट्स बनी हुई हैं। ये देखिए आपको दिखा सकूं, ये देखिए ये पिंक कलर की इसकी रूट्स हैं और ये हमारा प्लांट है। इसको भी मैं ऐसे निकाल दूंगी बाहर। पूरा प्लांट हमारा। अब इनको बड़ा पॉट दे देंगे और छोटे प्लांट को इसमें शिफ्ट कर देंगे। अब ऐसे ही करना होगा, इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे, इसमें दूसरा प्लांट लगा देंगे और इनकी मिट्टी हम अच्छा सा फर्टिलाइजर दे देंगे और इनको इनकी भी मिट्टी हम चेंज कर देंगे। तो ये सारे काम अभी हमें करने होंगे और इसको सबसे ज़्यादा इस प्लांट को बचाना है। इसके लिए अच्छी मिट्टी हम तैयार कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी मिट्टी में हमारे सकुलेंट लगे हैं। ऐसी मिट्टी में अगर आप सकुलेंट लगाते हैं तो आपका सकुलेंट जल्दी खराब नहीं होगा। अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग कर देते हैं फिर भी हमारा सकुलेंट खराब नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसको निकाल के साइड में रखते हैं और इनको भी एक नई मिट्टी और एक नया पॉट देंगे। तो देखो कितना मैनेज करना होता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्लांट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक ही पॉट में 2-3 प्लांट लगा देते हैं तो मैनेज हो जाता है, बहुत सारे पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इनको निकालेंगे। इनको ये 2 हैं, आगे चल के बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो इसको मुझे अलग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये दही का कप है, इसमें ही हमारे ये प्लांट लगे हैं और इसके अंदर ड्रेनेज होल मैंने बना रखा है। और ये देखिए ये बाहर आ गए। अब इनको भी हमें अलग करके अच्छी मिट्टी में, और देखिए नीचे से भी एक बेबी प्लांट आ रहा है इसके अंदर, देखेंगे तो यहाँ से भी एक न्यू बेबी प्लांट आ रहा है और दोनों की रूट्स देखिए आपस में इस तरह से ज्वाइंट है। इसके मैं थोड़ा सा नीम खली और मिक्स कर देती हूँ क्योंकि मेरे इतने सारे प्लांट हैं। तो चलिए हमारी मिट्टी तैयार है। अब इसी मिट्टी के अंदर हम अपने सारे प्लांट को लगाएंगे। आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद मिला के, फंगिसाइड मिला के या हल्दी पाउडर मिला के अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो इस तरह से पॉट भर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पॉट भर दिया है। अब इस पॉट के अंदर जो हमने ये प्लांट अपना निकाला है इसको हम लगा देंगे। ये मिट्टी हमने रिवर सेंट मिला रखी है, फिर भी मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा रिवर सेंट डाल रही हूँ। आप देखिए ये एक्स्ट्रा रिवर सेंट में डाल दे रही हूँ ताकि इसमें रिवर सेंट की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं हो। और इस तरह से होल बनाकर हम अपने प्लांट को बीच में इसकी रूट्स को रख देंगे। बहुत डीप में नहीं लगाना है और ऊपर से इस तरह से मिट्टी को भर देंगे और इस तरह से हम टैप टैप कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स सारी रिपोर्टिंग हो गई है। सारी पत्तियों को मैंने इस तरह से रख दिया है। आप देखिए अब ये सारी पत्तियां अपने आप ही ग्रो हो जाएंगी। जितनी भी टूटी हुई पत्तियां हैं सबको मैंने इस तरह से पॉट के अंदर रख दिया है। ये देखिए और ये देखिए इनकी रिपोर्टिंग यहाँ हो गई है। ये तीनों एक ही पॉट में 3 प्लांट हो गए हैं और इसके अंदर ये जो 2 छोटे प्लांट थे
और सारी पत्तियाँ मैंने लगा दी हैं। इनमें से ये प्लांट निकाल के मैंने इस वाले पॉट में लगा दिया है, इस वाले पॉट में लगा दिया है। और इसमें भी एक पत्ती अभी देखिए ग्रो हो रही है, इसमें रूट्स बनी हुई हैं और इसमें से पत्तियाँ हैं, इसमें से पत्तियाँ हैं। तो आप इस तरह के देखिए रूट्स निकली हैं, बस ऐसे रख दीजिए और इसमें पानी बहुत कम दीजिएगा। जब हमें लीफ से प्रोपोगेशन करना होता है तो जहाँ भी आप ये पत्तियाँ लगा के रखेंगे उसमें कम पानी दीजिएगा, ताकि इसकी पत्तियाँ गीली ना हो, गले ना, क्योंकि ये सक्लेंट हैं, इनके पत्तियों में पानी रहता है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इसको कल पानी दें या परसों पानी दें, इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे जब भी पानी दीजिए तो बहुत हल्का ही वाटरिंग कीजिएगा। तो इस तरह से सारी रिपोर्टिंग हो गई है हमारी और अंधेरा भी हो गया है। तो देखिए सारे प्लांट मेरे सेट हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हों। और वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू। और मैंने सिर्फ एक पत्ती से ही अपने ये सारे प्लांट तैयार किए हैं और कितनी बार तो हमारे बहुत सारे प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ एक पत्ती से इतने सारे प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। तो सक्लेंट को इस बार विंटर पे आप जब नर्सरी पे जाएं तो इस प्लांट को ज़रूर लाना ना भूलें, ज़रूर लाइए। आपके सक्लेंट हुए, हमारे कैक्टस हुए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। तो हमें अपने गार्डन में अगर कम जगह है, आपके पास जगह नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और बहुत कम पानी, बहुत एक ही बार फर्टिलाइज़र दीजिए और पूरे साल ये आपके साथ चलते रहेंगे। बीच बीच में आपके पास जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलते हैं उनको आप इसमें अप्लाई करते रहिए और आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिलेंगी। इसमें फ्लावर स्टिक भी निकल के आती है, उसमें छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, आप अपने गार्डन में से बहुत ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही अच्छे से चलता है ये प्लांट और एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड को दिल से थैंक यू।